नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह। इस वक्त महाराष्ट्र से बड़ी खबर आ रही है। राष्ट्रपति को समर्थन शिवसेना देगी, उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना। जी हां, उद्धव ठाकरे ने इसका ऐलान किया है। इससे पहले आपको बता दें कि ऐलान तो हो गया था, क्योंकि सांसदों ने जिस तरीके से दिलचस्पी मुर्मू के साथ दिखाई थी और इसके साथ ही यशवंत सिन्हा को वोट न करने की बात कही थी, तभी ये पता चल गया था कि उद्धव ठाकरे को यह फैसला लेना ही पड़ेगा। लेकिन संजय राउत लगातार इस बात पर अड़े हुए थे कि यशवंत सिन्हा के साथ ही उन्हें जाना है, उन्हें ही वोट करना है। लेकिन एक बार फिर से अब उद्धव ठाकरे को यह बात समझ में आ गई है कि जो कुछ भी वो करेंगे उसका सीधा असर उनके सांसदों पर पड़ेगा। अगर वो राष्ट्रपति चुनाव में यशवंत सिन्हा को समर्थन देते हैं, मुर्मू को नहीं करते हैं, तो इससे सांसद भी बगावत कर सकते हैं। भावना गौली को व्हिप चीफ से हटाया गया था, तभी पता चल गया था कि सांसदों में बगावत हो सकती है। इससे पहले हमने आपको खबर दिखाई थी और ये बताया था कि 18 में से 14 जो सांसद हैं शिवसेना के, वो बगावत कर सकते हैं। बीजेपी लगातार दावा कर रही है कि वो नाराज चल रहे हैं उद्धव ठाकरे से। और इसी बीच आपको बता दें कि एक अहम बैठक हुई थी। उस बैठक के बाद ही उद्धव ठाकरे को यह फैसला लेना पड़ा है। उद्धव ठाकरे को आखिर क्यों मजबूर होना पड़ा, ये तो आप समझ गए। लेकिन एक बड़ा कदम उद्धव ठाकरे ने उठाया है। अगर ये कदम वो पहले ही उठा लेते तो आज उनके पास सत्ता भी होती और पार्टी भी होती। जी हाँ, संजय राउत के फैसले के खिलाफ जाना। संजय राउत तो अभी तक जो फैसला लेते थे उसमें हाँ में हाँ उद्धव ठाकरे मिलाते थे, और इसीलिए आज इस मोड़ पर आकर उद्धव ठाकरे खड़े हो गए हैं। लेकिन एक बार फिर से उन्हें यह बात समझ में आ गई है कि अगर संजय राउत की बात वो मानते रहे तो इसी तरीके से उनकी जो पार्टी है उनके हाथ से निकल जाएगी और लगातार उनके एक एक करके नेता उनसे दूर चले जाएंगे। इसीलिए इस बार उन्होंने संजय राउत की बात नहीं मानी है। जो अहम बैठक हुई है उसके बारे में आपको बताएंगे, जिसके बाद यह फैसला बदला गया है। और संजय राउत का क्या फैसला था, उद्धव ठाकरे ने क्या फैसला लिया, और संजय राउत ने इस मामले को लेकर जब उद्धव ठाकरे ने ऐलान किया तो इस पर क्या कुछ कहा है, वो भी आपको बताएंगे। दरअसल सोमवार को उद्धव ठाकरे द्वारा एक बैठक बुलाई गई थी और इस बैठक में शिवसेना के 19 में से सिर्फ और सिर्फ 11 सांसद ही पहुंचे थे। बैठक में मौजूद शिवसेना सांसद संजय राउत ने साफ तौर पर यह कहा था कि यशवंत सिन्हा को ही वो समर्थन देंगे। यानी कि संजय राउत ने उद्धव ठाकरे के सामने ये बात रखी थी कि समर्थन अगर किसी को देना चाहिए तो वो है यशवंत सिन्हा, जो कि विपक्ष के उम्मीदवार हैं। लेकिन आपको बता दें कि शिवसेना के जो प्रमुख हैं उद्धव ठाकरे, उनकी बात उन्होंने नहीं मानी है, क्योंकि सांसदों ने इस पर असहमति जताई है। क्योंकि जो सांसद गए थे उन्होंने भी इस बात को लेकर अपनी बात रखी और कहा कि वो राष्ट्रपति चुनाव में मुर्मू को समर्थन देना चाहते हैं। और उन्होंने पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे से अपील भी की कि वो द्रौपदी मुर्मू का समर्थन करें। अब माना यह जा रहा है कि उद्धव ठाकरे ने संजय राउत की बात ना सुनकर बाकी सांसदों की बात सुनी है। और इसी के साथ संजय राउत का एक बड़ा बयान भी आया है। संजय राउत ने यह कहा है कि मुर्मू का समर्थन ये नहीं दर्शाता कि हम बीजेपी का समर्थन कर रहे हैं। लेकिन मजबूरी क्या है संजय राउत और उद्धव ठाकरे की? अभी लगातार वो बीजेपी पर हमला बोल रहे थे, ये कह रहे थे कि कुछ भी हो जाए हम बीजेपी के साथ नहीं जा सकते। तो आखिर क्या मजबूरी हो गई जो राष्ट्रपति चुनाव में उन्हें मुर्मू को समर्थन देना पड़ा? तो मजबूरी यही है कि सांसदों का बगावत करना। विधायक तो बगावत करके चले गए हैं, शिंदे चले गए हैं, अब बाकी जो सांसद बचे हुए हैं कहीं वो भी ना चले जाएं, इसीलिए ये फैसला मजबूरी में लेना पड़ा है। लेकिन इसके बाद भी क्या सांसद उद्धव ठाकरे के पाले में ही रहते हैं, क्या कोई अगला मामला नहीं आता, ये देखना होगा। क्योंकि लगातार ऐसी खबरें आ रही हैं कि सांसद जो हैं वो नाराज चल रहे हैं और एकनाथ शिंदे को ही वो समर्थन करेंगे। एकनाथ शिंदे ने जो कदम उठाया है उसकी सराहना भी भावना गौली, जो कि सांसद हैं, व्हिप चीफ थी, उन्होंने की हुई थी। उन्होंने उद्धव ठाकरे को पत्र भी लिखा था और ये कहा था कि एकनाथ शिंदे ने जो कुछ किया वो सही किया। उसके बाद से ही लगातार ये कहा जा रहा था कि उद्धव ठाकरे भी बीजेपी के साथ जा सकते हैं, उद्धव ठाकरे अपना फैसला बदल सकते हैं। लेकिन संजय राउत थे, लगातार मीडिया में आकर ये बयानबाजी कर रहे थे कि ऐसा नहीं होगा और हम बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। लेकिन इस बार उद्धव ठाकरे ने संजय राउत की बात नहीं मानी है और उन्होंने अपने बाकी नेताओं की बात सुनी है। और इसीलिए अब संजय राउत आगे क्या कुछ करते हैं, इस पर क्या बयानबाजी करते हैं, देखना होगा। क्योंकि संजय राउत को ऐसा लग रहा था कि जो कुछ वो बोलेंगे वही होगा। अभी तक जिस प्रकार की बयानबाजी उनकी तरफ से की गई है, जो फैसले उन्होंने लिए हैं, उसमें सहभागिता उद्धव ठाकरे की रही है। उद्धव ठाकरे को अब जाकर समझ में आया है कि नेताओं को महत्व देना चाहिए। वो नेता जो लगातार उद्धव ठाकरे पर ये बयानबाजी कर रहे थे कि उद्धव ठाकरे उनसे मिल नहीं रहे हैं, फोन नहीं उठाया जा रहा है, और जब उनसे मिलने जा रहे हैं तो वहां पर गार्ड उन्हें धक्के मारकर बाहर निकालता है। अब शायद वो अपने नेताओं से मिलना शुरू कर दें। बहरहाल इस खबर को लेकर आपका क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा।